17b 1 square plus 1 square plus 2 square plus 1 square plus 2 square plus 3 square प्लस इसको अगर एक्सटेंड करेंगे तो हम लोग को मिलेगा, और टर्म्स अगर करेंगे, वो क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है बट यहाँ पे ट्रेंड ऐसा ही है, 1 स्क्वायर प्लस, हाँ, और जो nth टर्म होगा दैट विल बी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट n स्क्वायर। बिकॉज जब फर्स्ट टर्म था तो सिर्फ 1 स्क्वायर था, सेकंड टर्म था तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, थर्ड टर्म तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो इसका मतलब nth टर्म जब आएगा तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट n स्क्वायर। तो इसका मतलब जो भी टर्म यहाँ पे है सीरीज का, वो जैसे कि अगर थर्ड टर्म है तो इसका मतलब कि फर्स्ट 3 नंबर्स का स्क्वायर को ऐड करो, फोर्थ टर्म है तो फर्स्ट 4 जो नेचुरल नंबर्स है उन लोगों का स्क्वायर को ऐड करो, सेकंड टर्म है तो फर्स्ट जो 2 नेचुरल नंबर्स है उन लोगों का स्क्वायर को ऐड करो। तो इसका मतलब कि nth टर्म में हम लोग क्या करें, वी विल ऐड अप द स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। तो इसका मतलब यहाँ पे दिख ही रहा है कि जो टर्म है nth टर्म दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। तो ये बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग इज, अच्छा इसको वैसे समेशन के फॉर्म में लिखने का जरूरत नहीं है, दिख ही रहा है तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6। एक्चुअली यहाँ पे अगर हमको समेशन के फॉर्म में लिखना है तो एक डबल समेशन यूज करना पड़ेगा, डबल लूप की तरह, लूप इनसाइड लूप अगर प्रोग्रामिंग की होगी तो, क्योंकि हर एक टर्म खुद एक समेशन है तो इसलिए डबल समेशन होगा। एक समेशन तो होगा फॉर द नंबर ऑफ टर्म्स या पोजीशन ऑफ द टर्म, और एक समेशन उसके अंदर में होगा क्योंकि जिस भी टर्म का हम लोग बात कर रहे हैं उसमें जो टर्म नंबर है उतना नेचुरल नंबर्स हम लोग को लेना पड़ेगा फ्रॉम द फर्स्ट नेचुरल नंबर दैट इज 1 और उनके स्क्वायर्स को ऐड अप करना पड़ेगा। तो उतना कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाके डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे nth टर्म को इस तरह से लिख सकते हैं, बिकॉज वी नो दैट द nth टर्म, एनी टर्म यहाँ पे, और दैट मींस द nth टर्म इन जनरल इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, जिसका फॉर्मूला है n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6, एंड Sn जो है दैट इज इक्वल टू समेशन Tn के अंदर खुद एक समेशन है और एक समेशन यहाँ पे, दैट इज व्हाई आई वाज सेइंग डबल समेशन। तो डबल समेशन के फॉर्म में नहीं एक्सप्रेस करके Tn को पहले ऐसे लिख के फिर हम Sn को समेशन Tn करके लिख सकते हैं, या समेशन Tk फ्रॉम k is equal to 1 to n। So this will become summation k is equal to 1 to n, k into k plus 1, Tn अगर ये तो Tk में क्या होगा, जस्ट n की जगह पे k आ जाएगा तो k into k plus 1 into 2k plus 1 whole divided by 6। So this will be 1 by 6 summation k is equal to 1 to n, k into k plus 1 into 2k plus 1, we will just add, multiply k square plus k into 2k plus 1, यहाँ पे हो जाएगा 2k क्यूब प्लस 2k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर दैट इज 3k स्क्वायर प्लस अल्टीमेटली आएगा k। इसको फिर हम लोग क्या करेंगे, समेशन को अलग अलग करेंगे, 1 by 6 बाहर रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा समेशन k is equal to 1 to n 2k क्यूब। अब पिछली बार मैंने डिटेल में दिखाया था, तुम लोग देखोगे उस पर मैंने पूरा k का वैल्यू को पुट कर करके दिखाया था, बिकॉज तुम लोग को समझ में आ जाए इसके लिए। तो अल्टीमेटली हम लोग क्या देखेंगे कि यहाँ पे क्या होगा, 2 into 1 क्यूब प्लस 2 into 2 क्यूब प्लस 2 into 3 क्यूब प्लस 2 into 4 क्यूब, तो 2 कॉमन ही जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले ही ये जो 2 है या जो भी नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाइड है उसको हम लोग बाहर कर देते हैं, जिसके ऊपर k के वैल्यू का कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, तो वो कॉमन होकर के बाहर आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 3 into summation k is equal to 1 to n k square प्लस समेशन k is equal to 1 to n k। So अब यहाँ पे ये होगा 1 by 6 into 2 into n plus 1 by 2 whole square, जो कि वैल्यू है ऑफ द सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, क्योंकि यहाँ पे k is equal to 1 to n अगर वैल्यू पुट करेंगे समेशन है तो 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस डॉट 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 n क्यूब ही आएगा,
that is equal to the sum of the cubes of the first n natural numbers plus 3 summation k is equal to 1 to n k square. This means the sum of the squares of the first n natural numbers. तो ये होगा 3 into n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6 और एक कट के यहाँ पे 2 रह जाएगा plus summation k is equal to 1 to n k. This is nothing but 1 plus 2 plus dot 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 n. That means the sum of the first n natural numbers, that is n into n plus 1 by 2. तो यहाँ पे अगेन पिछले वाले की तरह हम कॉमन ले सकते हैं, so I'll not show it again. Just final इस तरह से लिख के छोड़ें and you can calculate further. अब कॉमन जितना लेकर के वी कैन कैलकुलेट. नेक्स्ट इज नंबर 18. Find the sum of n terms of the series whose nth term is 2n square minus 3n plus 5. हम लोग को पहले tn दे दिया है 2n square minus 3n plus 5. तो summation tn या summation tk from k is equal to 1 to n, that will be equal to summation k is equal to 1 to n 2k square minus 3k plus 5. that is, अब इसको हम अलग अलग करेंगे. summation k is equal to 1 to n 2k square minus summation k is equal to 1 to n 3k plus summation 5 from k is equal to 1 to n. यहाँ पे होगा 2 summation k is equal to 1 to n k square minus 3 summation k is equal to 1 to n k plus summation k is equal to 1 to n 5. इसका मतलब क्या है, k का वैल्यू जो भी हो समेशन का जो क्वांटिटी है वो 5 ही रहेगा, तो k के वैल्यू के ऊपर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता. तो हम लोग बेसिकली क्या करें, k is equal to 1 के लिए भी 5 ऐड करेंगे. मतलब इस समेशन का मतलब क्या है, k is equal to 1 के लिए भी 5 ऐड करो, k is equal to 2 के लिए भी 5 ऐड करो, k is equal to 3 के लिए भी 5 ऐड करो. इट रन्स लाइक अ लूप till k is equal to n. तो 5 plus 5 plus dot 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 n times. ये इसका एक्सप्लेनेशन अलग से हम यहाँ पे दे दे रहे हैं. सो दिस मीन्स 5 added n times, that means 5 into n, तो ये हो जाएगा 5n. एंड यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे because this is nothing but the sum of the squares of the first n natural numbers. So 2 into n plus 1 into 2n plus 1 by 6, n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6, 2 multiplied तो 1 कट गया, minus 3 यहाँ पे summation k is equal to 1 to n k, that means 1 plus 2 plus dot 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 n, that means sum of squares of sum of first n natural numbers n into n plus 1 by 2. this will be our answer. इसमें अगर n by 2 या n by 3 या n by 6 अगर कॉमन लेना चाहें तो ले सकते हैं. Now 18b, very very important. 18 में जो सम हम करने जा रहे हैं, this is called method of difference. This is called method of difference. यहाँ पे जो सम है, जो सीरीज ऐड करने के लिए दिया, that is 3 plus 7 plus 13 plus 21 plus 31 plus dot dot dot. ये है सीरीज up to n terms. हाँ, up to n terms ऐड करने के लिए बोला है. ये सीरीज का स्पेशलिटी ये है कि यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस ए बी में है. दैट मीन्स इन दोनों का डिफरेंस 4, इन दोनों का डिफरेंस 6, इन दोनों का डिफरेंस 8, इन दोनों का डिफरेंस 10. ये डिफरेंसेस ए बी में है. तो अगर समहाउ हम लोग डिफरेंसेस को निकाल लेंगे तो हम लोग के लिए फिर वो आसान हो जाएगा, बिकॉज वो डिफरेंसेस ए बी में वी कैन ऐड देम. उसके लिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वी विल राइट इट लाइक दिस. सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स क्या होगा, 3 plus
7 प्लस 13 प्लस 21 प्लस 31 प्लस हम इसको इस तरह से लिख देंगे सेकेंड लास्ट, सॉरी यहाँ पे हम लोग इसको इस तरह से लिख देंगे प्लस डॉट 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 nth टर्म, लेट द nth टर्म बी tn। उसके बाद फिर से हम नीचे sn को ही लिखेंगे एंड इस बार हम क्या करेंगे, हर एक टर्म को एक स्टेप पीछे करके लिखेंगे। दैट मींस इस बार जो सीरीज है अगेन sn इज 3 प्लस 7 प्लस डॉट 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 tn, बट हम लोग जानबूझ के इस बार एक स्टेप पीछे करके सबको लिखेंगे 3 प्लस 7 प्लस 13 प्लस 21 प्लस 31 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो ऑब्वियसली फिर यहाँ पे tn की जगह पे आ जाएगा tn माइनस 1, दैट मींस द सेकंड लास्ट टर्म, एंड और एक टर्म आ जाएगा tn लास्ट में, दैट इज द nth टर्म। नाउ जस्ट सब्ट्रैक्ट द सेकंड इक्वेशन फ्रॉम द फर्स्ट। ये सारे टर्म्स सब्ट्रैक्ट होंगे, तो ये sn माइनस sn 0 आएगा, 3 यहाँ पे 3 के नीचे कुछ है नहीं तो 3 रह जाएगा, एंड कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का अब डिफरेंसेस हो रहा है 7 माइनस 3 4, 13 माइनस 7 6, 21 माइनस 13 8, 31 माइनस 21 10, माइनस 31 को नहीं भी गिने तो चलेगा, कोई एक चीज से माइनस होगा, हम कुछ टर्म्स यहाँ पे दिखाई रहे, प्लस यहाँ पे हम लोग के पास आएगा tn माइनस 1, दैट इज ऑल्सो देयर, उसको भी हम लोग को अलग से मेंशन करने की कोई जरूरत नहीं, वो रहेगा सीरीज में, एंड लास्ट में हम लोग के पास आएगा माइनस tn, ऊपर कुछ है नहीं, माइनस tn। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि हम लोग को अब tn मिल जाएगा, दैट मींस द जनरल फॉर्म ऑफ द nth टर्म ऑफ द सीरीज। जनरल फॉर्म, एक्चुअली जनरल फॉर्म ऑफ nth टर्म का मतलब ये है जनरल फॉर्म ऑफ एनी टर्म ऑफ द सीरीज। n इज द इंडेक्स नंबर, द रोल नंबर ऑफ एनी टर्म, तो n की जगह पे वो रोल नंबर लगाने से हम लोग को किसी भी टर्म का वैल्यू मिल जाएगा। तो माइनस tn को हम इधर ले लेंगे, तो tn इक्वल टू 3 प्लस, नाउ दिस इज एन AP, तो ये 4 6 8 और 10 को लाने के लिए हमने ये सब किया। यहाँ पे ऑब्वियसली ये जो है दिस इज n टर्म्स, बिकॉज यहाँ पे 3 से लेकर के पूरा tn तक ये n टर्म्स है और इतने डिफरेंसेस निकले हैं, तो ये n टर्म्स है एंड दिस इज एन एक्स्ट्रा। इसमें से जब मैंने tn को इधर ले लिया, माइनस tn को इधर ले लिया, तो यहाँ पे बचे n माइनस 1 टर्म्स। तो इसलिए इस AP का जब सम हम लोग निकालेंगे तो वो होगा n माइनस 1 टर्म्स का सम, तो ये हो जाएगा 3 प्लस AP का सम किस तरह से होता है, नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय 2 into 2a plus n minus 1 into d, that means 2 into 4 8 plus n minus 1, that means number of terms minus 1, वो फॉर्मूला में होता है। यहाँ पे number of terms ही n minus 1 है, तो n minus 1 minus 1 मतलब n minus 2 into what is the common difference, 6 minus 4 2, 2 is the common difference in this case। तो ये हो जाएगा, इसको अगर हम पूरा LCM ले लें तो वही हो जाएगा 6, एक्चुअली नहीं जरूरत होगा 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 2, यहाँ पे हो जाएगा 8 प्लस 2n माइनस 4, 8 प्लस 2n माइनस 4, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 2n, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस n, एक बार में 2 कॉमन लेकर के ये 2 कैंसिल आउट, इससे आ जाएगा 3 प्लस n माइनस 1 इंटू n प्लस 2, दिस इज tn। इसको अगर हम फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे हमको मिलेगा 3 प्लस, ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस n प्लस 2n प्लस माइनस 2। अच्छा, अब ये 3 माइनस 2 हो जाएगा 1, n स्क्वायर 2n माइनस n, तो n स्क्वायर प्लस n प्लस 1, दिस इज द nth टर्म और द जनरल टर्म ऑफ दिस सीरीज। अब n के जगह अगर 1 पुट करेंगे, 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 3 आ गया, n के जगह अगर 2 पुट करेंगे, 2 स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 4 प्लस 2 प्लस 1 7 आ गया, n के जगह 3 पुट करेंगे, 3 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1 9 प्लस 4 13 आ गया, एंड सो ऑन। तो अब जब मेरे पास tn आ गया तो ऑब्वियसली sn इज इक्वल टू समेशन tn,
दैट मीन्स सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ सीरीज क्या होता है? द सम ऑफ द जनरल टर्म ऑफ द सीरीज from index number 1 to n. First term plus second term plus dot 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 nth term, that is t1 plus t2 plus dot 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 tn. Now Sn is n square plus n plus 1. Sorry, tk is tn is n square plus n plus 1. So tk हो जाएगा k square plus k plus 1. तो ये हो जाएगा summation k is equal to 1 to n k square plus k plus 1. Summation k is equal to 1 to n k square plus summation k is equal to 1 to n k plus summation k is equal to 1 to n 1. Again ये हो जाएगा sum of squares of first n natural numbers n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6 plus sum of